जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं हमेशा ही पूर्ण करती रहें। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या होगा, नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि कैसी रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा भी की जाती है। मां शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा फूल माता शैलपुत्री को बेहद पसंद है, मां शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या रहेगा, मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही मां शैलपुत्री की कथा भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नवरात्रि के प्रथम दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी आपको जरूर बताया जाएगा, जिसे करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप माना जाता है। मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि मां शैलपुत्री हिमालय पर्वत की पुत्री हैं, इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को वृषारूढ़ा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। मां शैलपुत्री का स्वभाव बेहद ही शांत और सरल माना जाता है। मां शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण सफ़ेद होता है। मां को श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी विषंभ यानी कि बैल है। मां शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं में कमल का फूल है। मां का यह रूप समता, करुणा, स्नेह और धैर्य को भी दर्शाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। मां शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आ जाते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण में जाते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को संयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। मां के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करके विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति भी हो जाती है। शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर दिन सोमवार का रहने वाला है और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 23 सितंबर को सुबह 2:55 पर होगी। इस बार कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 सितंबर की सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक। पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के समय 4:47 से लेकर रात के 7:47 पर और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:38 तक और इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह 6:09 पर और सूर्य उदय का समय शाम के वक्त 6:11 पर। इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:40 से लेकर 9:11 तक रहने वाला है। राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा का उपाय ना करें। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सर्वप्रथम पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़कर शुद्ध करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं।
माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र बिछा सकते हैं, सफ़ेद भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर स्वास्थ्य का चिन्ह जरूर बनाकर माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। यदि आपके पास माँ शैलपुत्री की प्रतिमा अलग से नहीं तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की ही विविध पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ही सभी स्वरूप मानी गई हैं, 9 की 9 माताएं। बात करें माँ के प्रिय रंग की तो माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग पीला और सफ़ेद होता है। जो भक्त इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा करना चाहते हैं। इसके अलावा माँ शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, ऐसे में माँ का प्रिय रंग सफ़ेद भी कहलाता है। इसी कारण से माँ को नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पण जरूर करनी चाहिए। आप माता को रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर के पुष्प का या फिर लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग जरूर करें। कोई भी लाल रंग का फूल माता को आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। माँ शैलपुत्री को प्रिय भोग तो माँ के इस दिन गाय के घी का भोग लगाना चाहिए, या फिर आप माँ शैलपुत्री को सफ़ेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफ़ेद मिठाई आदि का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम देवी शैलपुत्री नम का जाप कर सकते हैं और इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या फिर आप देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेणा संस्थिता नमस्तते 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप मंत्रों का जाप हो सके तो 108 बार जरूर करें। जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप माँ का जाप करेंगे उतनी ही जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। मैं शैलपुत्री की कथा जरूर सुने और माँ दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप अवश्य करें। अब माँ के समक्ष अपनी मनोकामना अवश्य रखें। इसके बाद माता की आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें और अंत में माँ से भूल चूक होने की क्षमा याचना भी आपको जरूर करनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की कथा किस प्रकार थी। पुनर्जन्म में माँ शैलपुत्री राजा दशरथ की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। तब इनका नाम सती था। एक बार प्रजापति दशरथ ने बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी राजा महाराजा एवं देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव का अघोर रूप होने के कारण उन्हें आपने नहीं बुलाया। जब देवी सती को अपने पिता के द्वारा विशाल यज्ञ के आयोजन का पता चला तो उनका मन उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठा। तब उन्होंने भगवान शिव को अपनी इच्छा की अनुभूति कराई। इस पर भगवान शिव ने कहा कि किसी कारण से रुष्ट होकर तुम्हारे पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा वहां जाना कदापि उचित ना होगा। लेकिन देवी सती ने भगवान शिव की बात पर विचार नहीं किया और अपने पिता के यहाँ जाने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने उन्हें बार बार आग्रह पर वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती वहां पहुंची थी उन्होंने देखा कि उनका कोई भी परिजन उनके प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा। उनके परिजनों को इस व्यवहार को देखकर देवी सती को बहुत ही दुख हुआ। तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि भगवान शिव की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न करते हुए सखी और उन्होंने तत्काल उस यज्ञ की योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दशरथ के यहाँ गए और तुरंत ही उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ही देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में दोबारा जन्म लिया और देवी शैलपुत्री के नाम से जानेंगी। तो बोलो माँ शैलपुत्री की जय। नवरात्रि के प्रथम दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय क्या हैं? माँ शैलपुत्री की विविध पूजा करें। आप एक सफ़ेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं और माता के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। अब एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लौंग रख लें और ओम देवी शैलपुत्री नमः का जाप 108 बार करें। जाप करने के बाद सारी लौंग को कलावे में बांधकर माला का स्वरूप दें। अब आप अपने मन की इच्छा बोलते हुए इस लौंग की माला को माँ शैलपुत्री को दोनों हाथों से पहना दीजिए। ऐसा करने से आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपके परिवार में
ग्रह क्लेश चल रहा है वह ख़त्म हो जाएगा। माँ आपके समक्ष जो भी मनोकामना आप रखेंगे वह ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है वह लोग इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को करने से उनके विवाह के योग अवश्य बनेंगे और उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। यह उपाय लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रहे कि आप माँ शैलपुत्री की पूजा करने के बाद शुद्ध देसी घी में एक कपूर का टुकड़ा डुबोकर इसे ज़रूर जलाएं। इसके बाद उसका धुआं आप अपने पूरे घर में दिखाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगी और सुख शांति मिलेगी और आपने जो भी मनोकामना की है वो ज़रूर ही पूर्ण होगी। इसके अलावा जिन लोगों की शादी में देर हो रही है वो इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना भी ज़रूर करें। भगवान शिव को भी सफ़ेद पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। इससे भी उनके विवाह में हो रही देरी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी वह कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।